नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले दो वीडियो में इस संस्मरण के पूर्वार्ध और मध्य भाग के संदर्भ में हमने अभ्यास पूरा किया। आज इस संस्मरण के उत्तरार्ध के संदर्भ में हम अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले दो वीडियो में चंद्रशेखर आज़ाद की चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी, वही विशेषताओं के संदर्भ में हमने अभ्यास किया। सद्गुरु शरण अवस्थी जी चंद्रशेखर आज़ाद के एक अच्छे मित्र थे और इस मित्रता के नाते सद्गुरु शरण अवस्थी जी चंद्रशेखर आज़ाद को अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए आज सद्गुरु शरण अवस्थी जी ने ये संस्मरण चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृतियों को लक्ष्य में रखकर ये संस्मरण लिखा है और इस संस्मरण के माध्यम से सद्गुरु शरण अवस्थी जी अपने प्रिय मित्र चंद्रशेखर आज़ाद को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो अगले दो वीडियो में हमने सद्गुरु शरण अवस्थी जी का परिचय, चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन प्रसंगों को दर्शाती हुई छोटी सी फिल्म, और वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो सद्गुरु शरण अवस्थी जी की स्मृतियों में चंद्रशेखर आज़ाद की जो अमिट छाप, उसके बारे में भी हमने अभ्यास किया। आज हम इस संस्मरण के उत्तरार्ध के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। तब हम इस संस्मरण के उत्तरार्ध के संदर्भ में अभ्यास शुरू करते हैं। ईश्वर, धर्म और पाप, पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। चंद्रशेखर आज़ाद के संदर्भ में अवस्थी जी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास ईश्वर, धर्म, पाप, पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय नहीं था। कभी भी वो ईश्वर के संदर्भ में या तो धर्म के संदर्भ में या पाप और पुण्य के संदर्भ में कभी भी किसी भी प्रकार के कोई वाद विवाद में वो नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। इन विषयों के संदर्भ में अगर तर्क वितर्क करना है तो हमारे पास समय का होना ज़रूरी है। जब समय होता है तभी हम इस प्रकार के विषयों के संदर्भ में तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्योंकि तर्क वितर्क करना एक प्रकार का वाक विलास है, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद मानते थे। मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी। अवस्थी जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि चंद्रशेखर आज़ाद की ईश्वर के संदर्भ में, पाप के संदर्भ में, पुण्य के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में उनकी क्या मान्यता थी, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। अवस्थी जी ने यहाँ कहा कि भाई ईश्वर के संदर्भ में आज़ादी की क्या मान्यता थी, धर्म के संदर्भ में क्या मान्यता थी, पाप के संदर्भ में क्या मान्यता थी, पुण्य के संदर्भ में क्या मान्यता थी, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना निर्विवाद रूप से कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे विचार रखने वाले इंसान थे कि जिस मान्यता से मन में हिचक यानी कि डर, शैथिल्य यानी कि ढीलापन, कार्यभीरुता यानी कि कार्य को लेकर डर, बुद्धिवाद और पलायनवाद को अवसर मिले, ऐसे विचारों के वे प्रतिकूल थे, विरोधी थे। ऐसे विचारों के वे विरोधी थे। कभी भी उन्होंने इस प्रकार के विचारों को वो नहीं मानते थे। इसलिए इतना अवस्थी जी कहते कि मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसी मान्यता में मानने वाले थे कि जिस विचार से मन में हिचक,
शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे, उसके वे पूर्ण विरोधी थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, पाप पुण्य के संदर्भ में तो कभी भी नहीं मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। हाँ, इतना चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, अवस्थी जी कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वे जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता और वैयक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। ऐसी विचारधारा के वे पोषक थे और ऐसी विचारधारा को वो मानते थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। कोई ये विश्वास नहीं कर सकता था क्योंकि क्रांतिकारी का हृदय इतना कोमल हो। और चंद्रशेखर आज़ाद ने तो हिंदुस्तान को स्वतंत्रता कराने के लिए कई अंग्रेज अफसरों को मार गिराया था और इतने कठोर कार्य करने वाले इंसान का हृदय इतना कोमल हो, ये कोई ये विश्वास नहीं करते थे कि भाई इतनी हत्याओं कर डालने वाले व्यक्ति के हाथ में इतनी हत्याएं करने वाले व्यक्ति के हाथ इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे और आज़ादी की लड़ाई में उनके मार्ग में जो भी आते थे इन सभी को वो अपने मार्ग से हटा देते थे, चाहे अंग्रेज हो या कोई हिंदुस्तानी सैनिक हो, इन सभी को अपने रास्ते से हटा देते थे। इसीलिए कोई ये विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी हत्याओं करने वाले व्यक्ति के हाथ इतने कोमल और इतने नागरिक हो सकते हैं। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनकी मनोहार मेरे सामने घूम रही है। अवस्थी जी कहते हैं कि मैं जब उनके बारे में जब पंक्तियाँ लिख रहा हूँ ना, तब उनकी मनोहार छवि जो है वो मेरे सामने घूम रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी हैं, यह आज उनके उन्मिलन होने के बाद ज्ञात हो रहा है। राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उसकी प्रतिमा बनाकर अर्चना कर रहे हैं। राजनीतिक लोग क्या करते हैं? राजनीतिक लोग ऐसे क्रांतिकारियों की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और फिर उनकी प्रतिमा बना देते हैं और उसी प्रतिमा की अर्चना करते हैं। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। और इतिहासकार जो है वो क्या करते हैं? इतिहासकार है वो उनके कार्यों की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और इतिहास के संदर्भ में उसको लिख देते हैं इतिहास के रूप में। साहित्यकार जो है वह उन पर उपन्यास, कहानियाँ और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना देते हैं। साहित्यकार उपन्यासकार के रूप में उपन्यास लिखते हैं, तो कोई कहानीकार के रूप में कहानियाँ लिखते हैं, तो कोई कवि के रूप में काव्य लिखते हैं। इस प्रकार ऐसे क्रांतिकारियों के संदर्भ में साहित्य लिखकर ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे क्रांतिकारियों को अमर बना देते हैं। संपादकगण उन पर लेख और टिप्पणियाँ लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे, परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले
किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली संतरे खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं। लेखक ने कहा कि भाई साहित्यकार है, वो साहित्य लिखकर क्रांतिकारियों को अमर बना देते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखकर, राजनेता बड़े बड़े भाषण देकर, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाकर, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति आखिर कर ही क्या सकता है। कलम और कागज़ के माध्यम से इसके अलावा क्या कर सकते हैं। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियां अर्पित करता हूँ। जब तक मेरे मानस में चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति बनी रही है और विस्मृति तक मैं इन पंक्तियाँ जो है उसके संदर्भ में जो लिख रहा हूँ, वो सारी की सारी पंक्तियाँ आज उन्हें अर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार अवस्थी जी द्वारा लिखा गया संस्मरण चंद्रशेखर आज़ाद का अभ्यास हम यहाँ पूरा करते हैं। शब्दार्थ टिप्पणी को भी देख लेते हैं। स्मृति का अर्थ है याद, सजग जागरूक, आघात चोट, पाटव पटुता, दृढ़ता कोढ़ सफ़ेद दाग, खाज खुजली, ध्वंस विनाश, उन्मूलन जड़ से, उखाड़ना कोश, अंतर की माप 2 मील या 3.2 किलोमीटर, उकसाना भड़काना, समीचीन समुचित, शैथिल्य ढीलापन शिथिलता। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का ये जो संस्मरण चंद्रशेखर आज़ाद जो था उसे हम आज यहाँ पूरा करते हैं। आप लोगों को हिंदी की नोटबुक में ये स्वाध्याय के प्रश्न अच्छे अक्षरों में लिख देना। पहले विकल्प वाले प्रश्न है, इसके बाद एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसके बाद 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, इसके बाद 5 से 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। और व्याकरण के भी कुछ प्रश्न यहाँ रखे गए हैं, जैसे विलोम शब्द है, समानार्थी शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये सारे के सारे प्रश्न अपनी हिंदी की नोट में लिख देना। अस्तु।